अलग अलग रचनाएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन की बात कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपने संगी साथियों के साथ अपनी टीम के साथ भ्रमण पर गए हुए थे। माता गौरा को नहाना था। माता गौरा नहाने के लिए जाने के लिए सोच रही थी तो माता गौरा के दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं नहाने के लिए चली गई, अर्धा पर्दा दरवाजा कोई है नहीं, अगर पीछे से कोई आ गया तो वो सीधा अंदर आ जाएगा। माता गौरा ने के दिमाग लगाया, जिस आटे की लोई से अपने शरीर का उबटन किया, उस आटे की लोई की एक मूर्त बनाई, भगवान भोलेनाथ का वंदन किया, भगवान भोलेनाथ से ध्यान लगाया और भगवान भोलेनाथ से ये मांगा कि हे भोलेनाथ, इस आटे के पुतले के अंदर आप आत्माएं डालें। भगवान भोलेनाथ ने उसके अंदर आत्माएं डाल दी। छोटा सा नन्हा सा बच्चा, मां गौरा ने उस बच्चे को आदेश दिया कि मेरे लाल, मैं अंदर स्नान करने के लिए जा रही हूं, अगर बाहर कोई भी आए और अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको अंदर घुसने नहीं देना है। बालक बोला ठीक है माता, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करे तो, अगर लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो कि लड़ लेना आएगा, सुनेगा। थोड़ी देर के बाद में भगवान भोलेनाथ घूमते घामते हुए आए। जैसे ही अंदर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोशिश करी, उस बच्चे ने रोक दिया कि बाबा आप अंदर कैसे घुस रहे, आप अंदर कैसे घुस रहे। यहां से भजन की शुरुआत है। भोलेनाथ बोले कि ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दे, लेकिन गणेश भगवान कह रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते। आएगा, सुनेगा। कि मां मेरी हर नहा रही, मां मेरी अंदर नहा रही है, कि मां मेरी नहा रही। और सुन बाबा कि तकरार ना करो, अंदर मेरी मां नहा रही है, मेरे से लड़ाई झगड़ा मत करो, बहसबाजी मत करो। कि मां मेरी हर नहा रही, हर तकरार ना करो। तो भोलेनाथ बोले क्या करूं, उठाओ दोनों हाथ और आनंद आ जाए तो ताली बजाना। क्या करेंगे भगवान कि इंतजार 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 करो, ना करो, उठा दो ना हाथ और बजा ताली। इंतजार 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 करो, मुझे नहीं पता कौन हो आपको मैं नहीं जानता। अपनी माता से बढ़ के नहीं मानता। कौन हो आपको
फालतू की जिद मत करो अंदर जाने की। तो भोलेनाथ बोले क्या करूं, क्या करूं? उठा दो ना हाथ। क्या बात है? इंतजार 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 करो, इंतजार बहुत ज्यादा दूर खड़े हो गए। भोलेनाथ कह रहे गणेश भगवान से, कौन है तू मुझे इस तरह टोकता, कौन है मेरे घर में ही रास्ता रोकता। छोटा सा और एक हार ना करो। छोटा सा बालक मेरे पे नाराज क्यों हो रहे हो? छोटा सा और एक हार ना करो। बोले मैं तो छोटा सा बालक हूं, मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हो? मेरे ऊपर नाराज मत हो। तब भोलेनाथ बोले क्या करूं? फिर क्या करूं कि जब तक मेरी मैया नहा रही है इंतजार 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 करो, इंतजार क्रोध में आकर के क्या कर दिया राम जी भैया? भोलेनाथ क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के क्या किया? अपना त्रिशूल उठाया और उस छोटे से बच्चे गणेश भगवान की गर्दन पर दे मारा और वो शीश कस करे अलग गिर गया। क्या हुआ? काट के शीश भोले जो अंदर गए, जैसे ही माँ को ये पता पड़ा, गौरा माँ को पता पड़ा कि भोलेनाथ ने उस बच्चे के शीश को धड़ से अलग कर दिया, क्या हुआ? काट के शीश भोले जो अंदर गए और क्रोध से लाल नैन मैया के भय। काट के शीश भोले जो अंदर गए और क्रोध से लाल नैन मैया के। गौरा मां क्रोध में आ गई, आंखें लाल पड़ गई और भोलेनाथ से कह रही है कि सुनो भोलेनाथ,
जिंदगी जे अभी और अभी ना करो, अभी जिंदा करो। जिंदगी जे अभी और अभी ना करो, गौरा भैया बोली कि सुनो भोलेनाथ, मेरे इस बच्चे को अभी जिंदा करो, इसमें कोई देरी मत करो। तो भोलेनाथ गौरा भैया से कह रहे हैं कि सुन, बहुत देर से मैं कर रहा था, बहुत देर से मैं कर रहा था, अब तू कर के क्या? इंतजार 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 करो, इंतजार करो। भगवान भोलेनाथ ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि जाओ, पूरे ब्रह्मांड में घूम करके आओ, और जो मां, गुरुजी, जो मां अपने बच्चे से पीठ करके सो रही हो, उसका शीश काट करके लाओ। आज भोलेनाथ की पूरी फौज सारे ब्रह्मांड में घूम रही है, लेकिन ऐसी कोई मां नहीं मिली जो अपने छोटे से बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो। आज भी ये नियम है, आज भी कोई मां अपने छोटे बच्चे को पीठ दे करके नहीं सोती। सारे ब्रह्मांड में घूमे, ऐसी कोई मां ना मिली जो अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो। जंगल से गुजरते वक्त एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही थी। आनंद फानंद में उस हथनी के बच्चे के शीश को काटा और ला करके भोलेनाथ के हाथ में थमा दिया कि लो भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने भी जल्दबाजी में उस शीश को उठाया और गणेश जी के धड़ के ऊपर रख दिया, चिपका दिया। आओ ना गुरु, अरे आ जाओ। चिपका दिया। गौरा भैया बोली, भोलेनाथ तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे इतने सुंदर से पुत्र को तुमने ये क्या हाल बना दिया। ये तो ऐसा हो गया कि इसे देख करके लोग डरेंगे। भोलेनाथ बोले, गौरा तो चिंता ना कर, कृष्णा स्टूडियो और ये हम लोग के बीच में क्या बात है भैया, आप भी ऑनलाइन चला रहे हैं, आपका किस नाम से? तेजस भक्ति भैया, तेजस भक्ति और हमारे कृष्णा स्टूडियो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा है वे सभी दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें और आनंद लेते रहे। भोलेनाथ बोले, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं ऐसा कर दूंगा कि तेरे से लाल का नाम हो जाएगा। तो क्या किया भोलेनाथ ने? दिया बरे तान हो गाना दूचा कोई, दिया ये वरदान दे दिया। घुटने पकड़ के मत बैठो, अभी तो दुकानदारी शुरू भी नहीं हुई। पहला वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? दिया बरे तान हो गाना दूचा कोई, पहला वरदान तो गौरा, तेरे इस पुत्र के जैसा कोई भी दूसरा बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं होगा। और दूसरा वरदान, गणपति बिन पूरी न पूजा कोई, पहला वरदान तो ये दे दिया कि तेरे इस गणपति के लाल के जैसा कभी कोई दूसरा लाल नहीं होगा। और दूसरा वरदान ये दे दिया कि सना